हमारा देश बहुत सी कुर्बानियों के बाद अंग्रेजों से आज़ाद हो सका, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानियों को ना भूलें, उन्हें हम हमेशा याद रखें। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। दोस्तों, आज इलीशा और आप सभी को हम नए तरीके की ABCD सिखाएंगे। What's new in ABCD? Just we have to say A for apple, B for ball, C for cat. नहीं, जो ABCD आज हम आपको बताने वाले हैं वो है हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स के नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। Like A to Z, freedom fighters' name. हाँ, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। फर्स्ट लेटर इज A. A फॉर अशफाकुल्ला खान। आजादी जिनका सपना और अंग्रेजों से लड़ाई जिनका लक्ष्य, ऐसे थे अशफाकुल्ला खान। राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर काकोरी कांड में अंग्रेजों की अच्छी खबर ली थी और 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी अशफाकुल्ला खान ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। Now the letter B for Bhagat Singh. जी हाँ, B फॉर भगत सिंह। खून से खेलेंगे होली कर वतन मुश्किल में है। ये एक ऐसा नाम है जिसे हम कभी भुला नहीं सकते हैं। देश का बच्चा बच्चा जानता है भगत सिंह का नाम। हाथ जिनमें हो जुनूं कटते नहीं तलवार से। अंग्रेजों के नाक में दम करने वाले का नाम है भगत सिंह। उनके रातों की नींद उड़ाने वाले का नाम है शहीद भगत सिंह। और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है। मात्र 23 साल के एज में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी थी, लेकिन जब तक भगत सिंह जिंदा रहे थे अंग्रेज उनके नाम से कांपते थे। Now letter C. C फॉर चंद्रशेखर आजाद। मम्मा, इनके नाम में भी आजाद है। हाँ, चंद्रशेखर आजाद नाम में ही आजाद है। कुछ कर गुजरने को खून चला आंखों के शीशे में उतरने को खून चला। अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे आजाद ने। अंग्रेज इतने परेशान हो गए थे कि आजाद को पकड़ने के लिए हर तरह की चालें चली गईं, बट they could not succeed in catching him alive. Now the letter D. D for दुर्गावती देवी। Better known as दुर्गा भाभी of the freedom movement. दुर्गा भाभी ने भगत सिंह और राजगुरु को सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगाने में मदद की थी। A fearless woman जो बिना डरे बिना झुके जेल भी गई थी। अब आता है लेटर E. E फॉर एकनाथ राव जाधव। अ सोशल वर्कर और गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर थे एकनाथ राव जाधव। Now the letter F. F फॉर फखरुद्दीन अली अहमद। नाइनटीन 1925 में फखरुद्दीन अली अहमद जवाहरलाल नेहरू से इंग्लैंड में मिले थे और उसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार किया था और ये जेल गए थे। मामा, नेक्स्ट इज लेटर G. G से बताओ। G फॉर गोपाल कृष्ण गोखले। अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। उनकी सोच थी कि एक आजाद भारत में ही देश के हर तबके का विकास संभव है, गरीबों को आगे लाया जा सकता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में काफी योगदान दिया था।
H अल्फाबेट से कौन है मम्मा? H फॉर हेमू कलानी। मात्र 19 साल की उम्र में हेमू कलानी को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। सोच सकती हो इस बच्चे ने अंग्रेजों को कितना परेशान किया होगा। Next comes letter I. I फॉर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ग्रेट स्कॉलर, सोशल रिफॉर्मर, चिंतक, विचारक, फ्रीडम फाइटर, बहुत बड़ी शख्सियत थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की। उन्होंने नारी शिक्षा और विधवा विवाह कानून के लिए आवाज उठाई थी। नेक्स्ट इज J. J फॉर मम्मा रुको, मुझे पता है कौन है। J फॉर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं रहूं या ना रहे कोई निशान मेरा। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की थी रानी लक्ष्मीबाई को हराने की, उन्हें पकड़ने की, मगर वो कोशिश कभी कामयाब नहीं हो पाई। अगला लेटर है लेटर K. K फॉर खुदीराम बोस। ऐ वतन मेरे वतन। हमारे देश के कुछ यंग फ्रीडम फाइटर्स में से एक थे खुदीराम बोस। स्वतंत्र भारत का सपना बहुत कम एज में ही खुदीराम बोस ने देखा था और जब तक जिंदा रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे थे। अल्फाबेट में नेक्स्ट है L. L फॉर लाला लाजपत राय। देशभक्ति जिनमें कूट कूट कर भरी थी। महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में साथ देने वाले लाला लाजपत राय कई बार जेल भी गए थे। नेक्स्ट इज M. M फॉर मंगल पांडे। मंगल 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 हो। 1857 में आजादी की लड़ाई का शंखनाद कर मंगल पांडे ने अंग्रेजों का बहुत अमंगल किया था। आफ्टर M comes N. N फॉर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए जाओ, कदम कदम बढ़ाए जाओ, खुशी के गीत गाए जाओ, ये जिंदगी है कौम की, तू काम पे लुटाए जाओ। हमारे देश की आन बान और शान नेताजी, देशभक्ति जिनके रग रग में बसी थी और अंग्रेजों के खिलाफ अपनी इंडियन नेशनल आर्मी को उन्होंने संगठित किया था। अंग्रेजों ने उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश की थी, बट दे ऑलवेज फेल्ड। नाउ इज O. O फॉर ओबावा। ओबावा। गुलामी जिनको सहन न थी और फ्रीडम के लिए जो मरने को भी तैयार थी, ऐसी थी कर्नाटका की ओंक ओबावा। उन्होंने धान कूटने वाले मूसल से हैदर अली की सेना का सामना किया था, वो भी बिल्कुल अकेले। Now is the letter P. P फॉर प्रफुल्ल चाकी। मात्र 19 साल की उम्र में चाकी ने खुद मौत को गले लगा लिया था ताकि वो अंग्रेजों के हत्थे ना चढ़ पाए। चाकी आर्म्ड रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते थे और कई ब्रिटिशर्स की हत्या में वो शामिल थे। अब अगला लेटर है Q. Q फॉर क्वीन किट्टूर चिन्नम्मा। रानी चिन्नम्मा पहली वुमेन फ्रीडम फाइटर थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया था, and she became a source of inspiration for many Indian women. Now is the letter R. R फॉर राम प्रसाद बिस्मिल। होश दुश्मन के उड़ा देंगे, हमें रोको ना, दूर रह पाए जो हमसे, दम कहाँ मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। 1925 में काकोरी कांड में शामिल होकर राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजों को बहुत छकाया था। अंग्रेजों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में बिस्मिल का नाम शामिल था। अब बताओ S से कौन है मम्मा?
S for शिवराम राजगुरु। खून से खेलेंगे होली कर वतन मुश्किल में है। राजगुरु के बारे में क्या कहें? भगत सिंह के साथ उनके हर ऑपरेशन में राजगुरु ने साथ दिया था। यहाँ तक कि ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर JP सॉन्डर्स के असैसिनेशन में भी राजगुरु शामिल थे। Now is the letter T. T for तात्या टोपे। 1857 के रिवोल्ट में नाना साहेब के साथ मिलकर तात्या टोपे ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी। 1959 में तात्या टोपे पकड़े गए थे और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। Next is U. U for उधम सिंह। जलियांवाला बाग मैसाकर का बदला लेने के लिए शहीद उधम सिंह ने फ्रीडम मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। V. V फॉर विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीर सावरकर के नाम से जानते हैं। आजादी की लड़ाई में सुनहरे अक्षरों में जिनका नाम है वो है वीर सावरकर। अंग्रेजों ने उन्हें अंडमान के सेलुलर जेल में काला पानी की सजा सुनाई थी। Letter W. W फॉर वॉरियर वेलु नचियार, नोन एज तमिल्स ब्रेव वुमन। क्वीन वेलु शिवगंगा स्टेट की रानी थी और अंग्रेजी सेना के खिलाफ हथियार उन्होंने उठाया था। Now is the letter X. X फॉर जेवियर वासुदेव बलवंत फड़के। अंग्रेजी शासनकाल में किसानों की हालत बहुत खराब थी। इससे दुखी होकर फड़के स्वराज आंदोलन में शामिल हो गए थे और 1875 के डेक्कन रिबेलियन में उन्होंने अपना योगदान दिया था। अब हम आगे लेटर Y पर। Y इज फॉर यमुना करजी। बिहार में जन्मे यमुना करजी ने किसान आंदोलन में भाग लिया था और बहुत कम उम्र में आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे। Now the last letter is Z. Z फॉर जाकिर हुसैन। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भारतीयों में चेतना का संचार करते थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अ ग्रेट स्कॉलर एंड लीडर, he was actively involved in freedom movement. मम्मा ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग है। हाँ इलिशा, बहुत ही अधिक इंस्पायरिंग है क्योंकि आज जिस आज़ाद भारत में हम सांस ले रहे हैं वो हमारे हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों, फ्रीडम फाइटर्स की कुर्बानियों का नतीजा है। आज हम आज़ाद हैं, गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं अपने देश में, हमें हर चीज़ करने की आज़ादी है। कुछ भी खा सकते हैं, हम पूरे भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं। जब हम गुलाम थे तो ये सब करना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स ही हैं जिन्होंने हमें एक आज़ाद भारत दिया। हमें इस बात को कभी भी भूलना नहीं चाहिए और हमें अपने फ्रीडम फाइटर्स को हमेशा याद रखना चाहिए। साथ ही हम आज ये प्रण लेते हैं कि हम अपने देश की आज़ादी को हमेशा बरकरार रखेंगे। हाँ, बरकरार रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।